हेलो टेंथ ग्रेडर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ये आपका लास्ट सेशन है, सेक्शन 6, जिसके अंदर हम समझेंगे कि जो हमने लास्ट पोर्शन में एलिमिनेशन मेथड से कुछ सॉल्व क्वेश्चन किए थे, उसकी एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। समझिए, आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप ये समझ चुके हैं कि अगर दो इक्वेशंस को इवेल्युएट करना हो कि उनका आंसर 1 होगा, मल्टीपल यानी कि इनफाइनाइट आंसर्स होंगे या नो सॉल्यूशन होगा, तो हम कैसे करते हैं। साथ ही साथ ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड भी हम समझ चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड के अनसॉल्व क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो वेट किस बात का है, आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं यहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद प्रैक्टिस करें और कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे बताएं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, जिससे कि ये हो जाएगा 3y, और माइनस 3y जब मैं ऐड करूंगा तो 3y से 3y कैंसिल होकर के मेरे को सिर्फ एक वेरिएबल मिल जाएगा x, और ये मेरे लिए बन जाएगी इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल, जो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं। तो इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिखूंगा और ये हो जाएगी x 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। दोनों को ऐड करने पर आएगा 3x से 3y से 3y कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 19। x इज इक्वल टू 19 बाई 5। अब मैं ये फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, तो जहां पे आएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस x यानी कि 19 बाई 5, दैट मींस इट इज इक्वल टू 6 बाई 5। तो x यहां पर है 19 बाई 5 और y है 6 बाई 5। ये मैंने सॉल्व कर दिया है पहला क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में है अब बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपको अब डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने में। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सिंपल, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि ये 4y और यहां पे भी 4y आ जाए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और इस इक्वेशन को नीचे लिख लेता हूं मैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2। इस x को मैं इस इक्वेशन पे रख देता हूं, तो ये इक्वेशन बेसिकली है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। मैं दो तरफ से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू होगी x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसका x और y कोऑर्डिनेट हो गया 2, थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं सिंपल इसी फॉर्म में लिख लेता हूं, 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों को, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, 13y is equal to 13y plus 5 is equal to 0, that means y is equal to minus 5 by 13। इस y minus 5 by 13 को मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो ये हो जाएगा x is equal to 4 minus 5 times of 5 by 13, मैं सीधे y की वैल्यू रख दी, डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा 13 चौके 52 माइनस 25 यानी कि 27, 27 बाई 3 इंटू 13, ये हो जाएगा 9, दैट मीन्स 9 बाई 13। तो x की वैल्यू हो गई 9 बाई 13 और y की वैल्यू हो गई माइनस 5 बाई 13, और इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रैशनल फॉर्म में दे रखा है, तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि रैशनल फॉर्म में करने से पहले, सॉल्व करने से पहले उसको आप नॉर्मल एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है x by 2 plus 2y by 3, x by 2 plus 2y by 3 is equal to -1। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3x plus 4y is equal to -6। और सेकेंड इक्वेशन है x minus y by 3 is equal to 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3x minus y is equal to 9। अब इस इक्वेशन को मैं सिंपली नीचे ले आऊंगा, 3x plus 4y is equal to -6। 3x है, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, -5y is equal to 15, so y is equal to -3। अगर y -3 है तो मैं इस इक्वेशन के अंदर x रख दूंगा, तो x हो जाता है y by 3 plus 3, यानी कि y by 3 is -3 by 3 plus 3 which is equal to 2। तो x कॉमा y होता है 2 कॉमा -3। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के चारों सब पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आ रहे हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, और जो है वर्ड प्रॉब्लम्स। और जैसे कि मैंने कहा, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हैं। हर एक वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए एक नया चैलेंज है, और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी डेवलप करती है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, जितनी ज्यादा कर सकते हैं, जितने अच्छे से कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ के अंदर भी हेल्प कर रही हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2 if only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो आइए देखते हैं, हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। मान लीजिए आपका फ्रैक्शन है वो है x by y, जिसको हम कह रहे हैं न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि आपने एक ऐड किया न्यूमरेटर में और एक सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर से, यानी कि x plus 1 और y minus 1, तो ये हो जाता है 1। तो इसकी इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी x plus 1 is equal to y minus 1, that means x minus y is equal to -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन कह रहा है इफ इट बिकम्स 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, यानी कि हमने किया x by y plus 1 is equal to 1 by 2, तो ये हो जाएगा 2x is equal to y plus 1 और 2x minus y is equal to 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं, तो ये हो गया x minus y is equal to -2 और 2x minus y is equal to 1। सब्ट्रैक्ट बोथ, 1 माइनस प्लस माइनस, x हो गया 3 और y कितना हो जाएगा, तो y हो जाता है x plus 2 यानी कि 5। तो x है 3, y है 5, ये हो गया फ्रैक्शन हमारा 3/5। आपको आंसर लिखना है 3/5। x, y 3,5 नहीं लिखना है, क्योंकि उसने आंसर पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन लिखना है 3/5, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एज के ऊपर। हमने एज के काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, तो ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सिंपल है कि 5 साल पहले, उसके बाद 10 साल बाद, वो निकालना है, तो उसमें हमको बस 5 साल पहले माइनस करना है नंबर ऑफ ईयर्स, और 10 years लेटर यानी फ्यूचर में हमको वो ईयर्स ऐड करने हैं। तो मान लेते हैं नूरी की एज है x और सोनू की एज है y। तो 5 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी, x minus 5 और y minus 5। अब अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो मुझे सोनू की एज में 3 टाइम्स करना होगा, जिससे कि वो नूरी की एज जाएगी। दे रखा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू की एज जो है वो 3 टाइम्स करूंगा तो मुझे वो नूरी की एज के इक्वल मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा x minus 3y is equal to -10, हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 10 साल बाद x plus 10 y plus 10
अब सोनू और नूरी की एज जो है, नूरी जो है वो सोनू से ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स बड़ी है। तो ये जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हो गई x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। x और x सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कहीं से, प्लस माइनस, इससे y हो गया 20। इसका मतलब सोनू की एज तो हो गई 20 इयर्स, और हमको नूरी की एज निकालनी है तो इससे निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 2y प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 10, y है 20 तो ये हो जाएगा 50 इयर्स। तो यानी कि सोनू की एज है 20 इयर्स और नूरी की एज है 50 इयर्स। तो हमने ये आराम से निकाल लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सिमिलर क्वेश्चन है हमने किया था, जिसमें कि हमने डिजिट ली थी। हमने माना था डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है और उसके बेसिस पे हमने एक नंबर निकाला था। सिमिलर क्वेश्चन है उसी की तरह। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन आखिर है क्या। तो थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। हमने ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें कि हमने माना था x और y की दो टर्म्स है। x y जो है वो है यूनिट्स टर्म, यूनिट टर्म, और x जो है वो है टेंस टर्म। अब वो कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दोनों के दोनों टर्म्स जो है उनका सम जो है 9 है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता है कि y जो है यूनिट प्लेस पर है, x जो है टेंस प्लेस पर है, तो ये नंबर क्या होगा? ये नंबर होगा y इंटू यूनिट्स प्लेस की वैल्यू यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x इंटू यूनिट्स प्लेस की वैल्यू यानी मल्टीप्लाई बाय 10। तो नंबर हो गया 10x प्लस y। समझ में आ गया होगा आपको। अब वो कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्स करने पे क्या होगा? रिवर्स करने पे हो जाएगा x यूनिट्स पे और y हो जाएगा टेंस पे। इसका मतलब जो हमने 10x प्लस y लिखा था इसको हम लिखेंगे रिवर्स करके 10 इंटू वाई प्लस x इंटू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 10y प्लस x। तो यानी कि जब यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है तो हो गया 10x प्लस y, और जब यूनिट प्लेस इसको रिवर्स करेंगे हम तो हो जाएगा यूनिट प्लेस पे x हो जाएगा, टेंस प्लेस पे हो जाएगा y, तो ये नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। अब वो कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर था उसका 9 टाइम्स यानी कि 10x 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स बाय रिवर्सिंग। तो हो गया 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये इक्वेशन आ जाएगी ऐसे कुछ, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 88x इज इक्वल टू 11y, और ये लिख सकते हैं हम 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। अगर मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होता तो मैं सीधे 8x इज इक्वल टू y की जगह y के लिए y की वैल्यू 8x पुट कर देता यहां पर, लेकिन क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से इसलिए मैंने लिखा है 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, 8x प्लस y इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। मैं नेक्स्ट टाइप करता हूं, x प्लस y इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। कैंसिल, 9x इज इक्वल टू 9 तो मतलब x हो गया 1 और 8x इज इक्वल टू y है तो y हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 1 यानी कि 9। तो जैसे कि मैंने कहा था हमारी यूनिट्स प्लेस पर था y और टेंस प्लेस पर था x, तो ये नंबर हो गया 18। और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ना इसमें एक चीज बताता हूं, आपको ध्यान होगा एक क्वेश्चन हमने जो सॉल्व क्वेश्चन किया था उसमें आंसर आया था 24 और फिर हमने उसको कह दिया था 24 या 42 कुछ भी हो सकता है। इस केस में 18 या 81 नहीं होगा, इस केस में आंसर सिर्फ 18 ही होगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की लाइन पढ़ो तो क्वेश्चन की लाइन ये कहती है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स
इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिवर्सिंग द डिजिट। ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होती है अगर ये नंबर 18 हो। अगर मैं इसको 81 करूं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहां पे दो आंसर ना देकर के आंसर आपका सिर्फ एक ही आएगा 18, और वो नंबर सिर्फ 18 ही है, 81 बिल्कुल नहीं है। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन की तरफ। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है, मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give only 50 and 100 rupees notes. Meena got total 25 notes. How many notes she received of 50 and how many she received of 100? मान लो 50 रुपीज के उसको मिलते हैं X नोट्स और 100 रुपीज के उसको मिलते हैं Y नोट्स। ओके, तो पहली स्टेटमेंट तो कह रही है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि X प्लस वाई तो हो गया 25, सिंपल। अब वो कह रहा है कि उसको टोटल 2000 रुपीज मिले हैं, यानी कि X जो 50 रुपीज के नोट है, अगर मैं X को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस Y को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे मिल जाएगा टोटल अमाउंट को कितना मिला। तो यानी कि मुझे करना पड़ेगा 50X प्लस 100Y इज इक्वल टू 2000। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 50 से, जिससे कि ये 50X के इक्वल आ जाए, तो ये हो जाएगी 50X प्लस 50Y इज इक्वल टू 1250। सबट्रैक्ट कर देता हूं, कैंसिल। 50Y हो गया 750, दैट मींस Y इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब उसको 100 रुपए के 15 नोट मिले हैं। अब मुझे यहां से सिंपल दिख रहा है कि 15 नोट मिले हैं उसको 100 रुपए के, यानी 1500 रुपए तो यहीं कवर हो गए। टोटल उसको मिले 2000 रुपए, बचे 500 रुपए। 50 रुपए के अगर 500 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको मिलेंगे 10 नोट। ओके, लेकिन मुझे ऐसे सॉल्व करना नहीं है, तो मैंने आपको ओरली बता दिया, लेकिन ऐसे सॉल्व करना नहीं है, मुझे करना है इक्वेशन से ही सॉल्व। तो आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अगर y 15 है तो x हो गया 25 माइनस 15, यानी कि आंसर आ गया 10। तो यानी कि जो मैंने कहा था 50 रुपीज के उसको 10 नोट्स मिल गए हैं, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं जो कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी किस तरह से आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको चेक करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A lending library has a fixed charges for the first 3 days. ध्यान रखना है 3 दिन के लिए उसके पास फिक्स चार्जेस है कुछ, एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी कुछ वेरिएबल चार्जेस हैं, एडिशनल चार्जेस हैं जो कि पर डे बेसिस पे चार्ज होते हैं। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसने बुक रखी है 7 days के लिए। आइए बताता हूं इस 7 days में भी हम कैसे बाइफरकेट करेंगे। जबकि सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब आप एक बात को ध्यान से सुनिए, 7 days उसने बुक रखी है, तो इसका मतलब उसने 3 days तो फिक्स चार्जेस पे किए हैं, 3 days के, तो क्योंकि वो कह रहा है ना फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days, बाकी उसने सिर्फ 4 दिन के एडिशनल चार्जेस पर डे के हिसाब से पे किए हैं। तो ये हो गया सरिता का केस। क्लियर हुआ होगा आपको कि मैंने 3 और 7 क्यों किया है। सेम वे अगर मैं सूजी लेता हूं तो सूजी ने 3 days के तो फिक्स चार्जेस पे कर दिए हैं और उसने 5 days टोटल रखा है, तो यानी कि 2 और दिन के उसने एडिशनल चार्जेस पे किए हैं। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर है तभी आप इस क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। वरना आपने अगर 7 days और 5 days को एडिशनल डेज की तरह यूज कर लिया, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझने वाला है। इसका मतलब ये है कि हमारा अगर फिक्स चार्जेस x है और एडिशनल चार्जेस पर डे है वो y है, तो सरिता का कितना हुआ, सरिता का जो केस था वो उसमें हुआ x, जो कॉस्ट थी उसकी x प्लस उसने 4 days के लिए एडिशनल रखा है, तो यह हो जाएगा 4 times of y विच इज इक्वल टू 27। जबकि सूजी
ने रखा है x यानी कि 3 डेज का फिक्स चार्ज हुआ ही प्लस 2 डेज के लिए एडिशनल, तो जाएगा 2y इज इक्वल टू 21। और इस तरह से आपकी दोनों इक्वेशन बन गई है। आसानी से इक्वेशन बन गई। अब इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस 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 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3। तो ये जो एडिशनल चार्जेस पर डे हैं वो है 3 रुपीज पर डे। ओके, अब मुझे निकालना है फिक्स चार्जेस। तो फिक्स चार्जेस के लिए हो जाएगा, मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूं, x इज इक्वल टू 21 माइनस 2y, जो हो जाता है 21 माइनस 6 यानी कि 15। तो जो फिक्स चार्जेस हैं वो है ₹15। ध्यान रखना है आपको कि इस ₹15 को आपको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये टोटल चार्जेस है 3 डेज के। तो फिक्स चार्जेस 15 रुपीज है और एडिशनल चार्जेस 3 रुपीज पर डे है। और आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। मान इसने सरिता ने रखी थी 4 डेज के लिए एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 प्लस 15 यानी 27 हो गया। एक से काफी है, चेक कर लिया मैंने। तो इस तरह से हम अपना पूरा का पूरा ये चैप्टर जो कि था लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स कंप्लीट कर रहे हैं। आपको मैं दोबारा रिवाइज करा दूं, इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 जो कि दो लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स हैं, उनके बीच का प्रोपोर्शन ये डिफाइन करता है कि उन दो लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उनके आंसर 1 होगा, इनफाइनाइट होंगे या फिर नो आंसर्स होंगे। इस पे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। उसके बाद हमने समझा ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है, और ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। साथ ही सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हमने काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, स्पेसिफिकली वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं और ये एग्जाम में आए हुए हैं और फ्यूचर में भी आएंगे। तो प्लीज जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कीजिए। ध्यान रखिए जो क्वेश्चन मैंने सारे के सारे कराए हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर और देखेंगे कि वो न्यू चैप्टर क्या है। एक्साइटिंग चैप्टर्स हैं आगे, हैं एक्साइटिंग लर्निंग्स हैं आपकी आगे। तो प्लीज कंटिन्यू टू स्टे विद मी। अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि वो भी बेनिफिट ले सके इस पर्टिकुलर वीडियो और लर्निंग का। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको सब चीजें बहुत ही इजी और सिंपल वे में समझाऊं, लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट्स हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन मिलता है आपको जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, जिससे कि वो क्वेश्चन भी आपके नॉलेज बैंक में स्टोर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग।